मिथिला के साथ केवल और केवल अन्याय ही किया गया है। राजनीतिक सकारात्मक सोच, मिथिला के प्रति भेदभाव। बहुत दम से बोला था कि यदि चीनी मिल यहाँ का मधुबनी का जो चीनी मिल है वो बंद पड़ा हुआ है, जब तक चालू नहीं होगा हम आपके यहाँ वोट मांगने नहीं आएंगे। लेकिन फिर से चुनाव आने वाला है और चीनी मिल का अभी तक कुछ नहीं हुआ है। जो भी हमारा बंद पड़ा उद्योग है उसको चालू कर दिया जाए, जो पहले था हमारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार झारखंड का सबसे बड़ा यूट्यूब न्यूज़ चैनल लाइव सिटीज और मैं आपके साथ हूं अभिजीत। चुनावी बिगुल बज चुका है, आचार संहिता भी लग गई है और चुनाव की तारीखों की घोषणाएं भी हो चुकी है। इसी कड़ी में हम पहुंचे हैं मधुबनी और मधुबनी में फ़िलहाल हम मौजूद हैं मधुबनी स्टेशन के पास और यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं मिथिला स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ता और उनके प्रतिनिधिगण। ये मिथिला स्टूडेंट यूनियन पिछले 3 सालों से मिथिला के विकास के लिए संघर्षरत हैं और काफ़ी सारी संघर्ष इन्होंने की है मिथिला के विकास के लिए, मिथिला विकास बोर्ड के गठन के लिए, चीनी मिल, सूता मिल, पेपर मिल वगैरह जो भी औद्योगिक संस्थान हैं थे बिहार के, उनको पुनर्जीवित करने के लिए इन लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया है। तो आइए बात करते हैं मिथिला स्टूडेंट यूनियन के साथियों से कि इस बार के लोकसभा चुनाव में उनका क्या रुख होगा। अविनाश जी, क्या रुख होगा मिथिला स्टूडेंट यूनियन का इस बार के लोकसभा चुनाव में? देखिए, पिछले लगातार 3 सालों से हम लोग बस एक प्रश्न करते आ रहे हैं, ये मिथिला विरोधी सरकार जो दिल्ली और पटना में बैठी हुई है, कि हमारा जो मिथिला क्षेत्र जो अंग्रेज के समय में मतलब आज़ादी से 40 साल पहले जहाँ पे चीनी मिल था, जहाँ पे जूट मिल था, जहाँ पे ट्रेन का पटरी आ चुका था, जो एक विकसित क्षेत्र था जहाँ पे दूर दूर के देश के लोग पलायन करके आते थे और रोज़गार लेते थे, चाहे वो बंगाल हो चाहे वो साउथ इंडियन हो, वो आज़ाद हिंदुस्तान में 70 साल के बाद आज सिर्फ पलायन से ग्रस्त, बेरोजगारी से ग्रस्त क्यों है? और सरकार ने आज तक क्या किया हमारे क्षेत्र के लिए ताकि वो डेवलप हो? और सरकार क्यों यहाँ पर सिर्फ अंत्योदय एक्सप्रेस देती है, क्यों यहाँ पर सिर्फ गरीबों का ट्रेन देती है ताकि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो नौजवान हैं, वो बड़े बड़े शहर में सस्ती नौकरी कर सके, सस्ती नौकरी ढूंढ सके? तो इन सब चीज़ों के खिलाफ ये जो डबल जो स्टैंडर्ड ऑफ विकास है, ये नीति के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि आने वाले समय में जो लोकसभा चुनाव है, इसमें जो भी सरकार, जो भी लोग चुनाव लड़े, वो हमारी बातों को करे, चाहे वो चीनी मिल से संबंधित हो, विकास से संबंधित हो, युवाओं के रोजगार से संबंधित हो या अन्य चीज़ों से संबंधित हो। तो आप उन्हीं को चुनेंगे, उन्हीं को वोट देंगे, उस पार्टी को समर्थन करेंगे जो युवाओं के लिए, रोजगार के लिए और जो यहाँ की औद्योगिक संस्थान है उसके विकास की बात करें। तो आप बताइए कि क्या लगता है आपको कि जो अभी वर्तमान में जो राजद है या कांग्रेस है या बीजेपी है, क्या इनमें मिथिला के प्रति विकास की भावना है? निश्चित तौर पर हम ये मानते हैं कि अभी तक, हम तो 70 साल की बात करेंगे, मिथिला के साथ केवल और केवल अन्याय ही किया गया है। राजनीतिक सकारात्मक सोच, मिथिला के प्रति भेदभाव नहीं के मिथिला के प्रति भेदभाव तो एकदम साफ दिख रहा है। सकारात्मक सोच हर एक पॉलिटिकल दल का, नकारात्मक सोच इस क्षेत्र के लिए है। चूँकि जब आप बात करते हैं विकास की, जब बात करते हैं आप स्मार्ट सिटी की, जब आप बात करते हैं बेरोज़गारी की, तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है और जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है तो आपको पलायन मिलेगा, आपको बेरोजगारी मिलेगा, शैक्षणिक अराजकता मिलेगा, पारदर्शिता का अभाव मिलेगा और केवल डे बाय डे एक नया रूलिंग आएगा। आप विगत 5 सालों का अवलोकन करें पत्रकार महोदय, आपको केवल खाई और खाई ही मिलेगी। आज हम यदि कोई काम करते हैं तो उसके लिए आधारभूत संरचना का ज़रूरी होता है, एक सोच की ज़रूरत होती है। जो सोच दिखती है यहाँ दिखना बंद हो गई है। और MSU एक ऐसा संगठन है जो लोगों के बीच पहुँचा। छात्र संगठन का चुनाव कराने से लेके हवाई अड्डा के जो आज़ादी से पूर्व का है, घोषणा व 2 घोषणा हो रहा था, संज्ञान में नहीं था इन लोगों को। अब हम आग्रह करते हैं सभी राजनीतिक दलों से, हम एक पॉलिटिकल एजेंडा के तहत काम नहीं करते, मैं वोट की राजनीति नहीं करता, मैं विकास की बात करता। और असली विकास जो आप लोग धूमिल करते हैं, नज़रिया को बदलते हैं, फॉलोअर्स को बनाते हैं, हम लोग फॉलोअर्स नहीं हैं।
तो राजनीतिक पार्टियां जितनी भी है उन्हें अपना नज़रिया बदलना होगा, उन्हें मिथिला के विकास की बात करनी होगी, सिर्फ ना कि बात करनी होगी बल्कि मिथिला के विकास की ओर प्रतिबद्ध होना होगा, विकास करना होगा, तभी मिथिला के लोग उन्हें समर्थन देंगे। राघवेंद्र जी हैं MSU के हमारे साथ में। राघवेंद्र जी, जब भी चुनाव आता है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, मधुबनी विधानसभा क्षेत्र में 2 चीनी मिलें हैं और मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में 3 चीनी मिलें हैं। तो जब भी चुनाव आता है तो बात होती है कि चीनी मिल से धुआं निकलेगा, चीनी मिल चालू होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, व्यापार बढ़ेगा। क्या लगता है आपको कि ये सिर्फ चुनावी घोषणाएं हैं, चुनावी वादे हैं या कुछ ज़मीनी हकीकत भी है? बिल्कुल चुनावी वादे ही हैं, क्योंकि इससे पहले भी जो चुनाव हुए थे तो उसमें नीतीश कुमार जी आए थे और उन्होंने बोला था, बहुत दम से बोला था कि यदि चीनी मिल यहाँ का मधुबनी का जो चीनी मिल है वो बंद पड़ा हुआ है, जब तक चालू नहीं होगा हम आपके यहाँ वोट मांगने नहीं आएंगे। लेकिन फिर से चुनाव आने वाला है और चीनी मिल का अभी तक कुछ नहीं हुआ है। बहुत सारे हम लोगों को बताया था कि अब चुनाव आने वाला था तो रैयाम चीनी मिल के बारे में बताया गया कि अब चीनी मिल चालू होने वाला है, हाईटेक कंपनी का बोर्ड लगाया गया, वहाँ पे नारियल फोड़ के पूजा भी कर दी गई, लेकिन अभी तक कुछ नहीं है। तो सब एक चुनावी जुमला है और मिथिला के जो लोग हैं, मिथिला के जो युवा हैं, सरकार की तरफ 70 सालों से निगाहें भरी नज़रों से देख रही है, उम्मीदों से देख रही थी, लेकिन अभी तक सरकार का जो रुख था मिथिला के लोगों के लिए वो कुछ नहीं है, मतलब साफ नहीं हो पाया। इसलिए मिथिला स्टूडेंट यूनियन लगातार 3 साल से हम लोग मधुबनी से लेकर के गांव-गांव से लेकर के दिल्ली तक आंदोलन किए हैं और तब तक अब भी सरकार हम लोगों की बात को नहीं सुन रही है। हम लोगों ने 25 तारीख को जब NH57 पर जब पहुँचे थे पदयात्रा के माध्यम से, उसके बाद भी हमारी आवाज़ों को कुचलने का प्रयास किया गया, हमारे साथ साथियों को हवालात में बंद कर दिया गया, लेकिन अभी तक सरकार का कोई रुख हमारे मिथिला के प्रति साफ नहीं हो पाया है। तो मतलब आप लोग लगातार 3 वर्षों से संघर्षरत हैं मिथिला के विकास के लिए, मिथिला की जो आधारभूत संरचना है उसको सहेजने के लिए, जो मिथिला के औद्योगिक धंधे हैं उसको विकसित करने के लिए, लेकिन सरकार के कानों पर अब तक जूं नहीं रेंग रही है। इस बार लोकसभा चुनाव नज़दीक आ गया है, उम्मीदवारों की हालांकि घोषणा नहीं हुई है, लेकिन तारीखों की घोषणा हो गई है। तो क्या लगता है आपको कि इस बार भी फिर से वही चुनावी जुमले जो हैं? मिथिला स्टूडेंट यूनियन पिछले 3 वर्षों से क्षेत्र और छात्र के विकास के लिए काम करती आ रही है। 25 फरवरी को हम लोग का मिथिला विकास बोर्ड की मांगों को लेकर जो NH57 पर दरभंगा पुलिस और बिहार सरकार द्वारा बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया, उसके विरोध में हम लोग लोकसभा और विधानसभा में उनको जवाब देने का काम करेंगे। हमारे लाखों कार्यकर्ता दरभंगा, समस्तीपुर, झंझारपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, बेगूसराय से लेकर पूर्णिया, अररिया, चंपारण तक सरकार को बताएंगे कि यह जो छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया है, जो मिथिला विरोधी होने का जो उन्होंने सबूत दिया है, जो उन्होंने छात्र विरोधी होने का सबूत दिया है, उनको हम विधानसभा और लोकसभा की चुनाव में उनको बताएंगे कि छात्र ही राष्ट्र शक्ति होता है और जनता ही मालिक होता है। जनता के वोट से ही वो उस कुर्सी पर जाकर बैठते हैं जो हमारे विकासों के लिए बात करती है। लेकिन मिथिला स्टूडेंट यूनियन का जो मिथिला विकास बोर्ड मांग है, जो हमारे जो क्षेत्र का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारे मिथिला का क्षेत्र उद्योग धंधा जो है वो बंद है, जो सूत मिल, चीनी मिल, जूट मिल, अशोक पेपर मिल जो बंद है उसको खुलवाने का काम हम लोग करेंगे और इसी सब बातों को लेकर हम लोग क्षेत्र के लोगों में जा रहे हैं और जन जागरण करेंगे और मिथिला विकास बोर्ड की मांगों को मजबूत करेंगे। मिथिला स्टूडेंट यूनियन जो है वो क्या इस बार के लोकसभा चुनाव में चुनावी मैदान में कूदेगी? क्या आप राजनीति में अपनी भागीदारी पेश करेंगे? देखिए, अभी तक हम लोग का रुख साफ नहीं हो पाया है कि हम लोग चुनाव में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, लेकिन जब तक अभी हम जो 4 साल संघर्ष किए हैं और सरकार हमारी बातों को, हमारे जो मांग है उस पर अभी तक कुछ बोलने तक के लिए तैयार नहीं है, तो निश्चित रूप से दरभंगा, मधुबनी और झंझारपुर जो 3 लोकसभा चुनाव क्षेत्र है जहां हम मजबूत हैं, वहां हम लोग सरकार को ज़रूर प्रभावित करने का काम करेंगे यदि हमारे मांगों को संज्ञान में नहीं लेकर के और प्रमुखता से नहीं रखने का काम करेंगे। तो आप मिथिला के लिए संघर्षरत हैं पिछले 3 सालों से, क्या मुख्य मांगे हैं मिथिला स्टूडेंट यूनियन की? मिथिला स्टूडेंट यूनियन की मुख्य मांगे हैं, जो भी हमारा बंद पड़ा उद्योग है उसको चालू कर दिया जाए। जो पहले था हमारा एयरपोर्ट का मांग था, एयरपोर्ट पे भी काम चल रही है। हमारा मांग है कि मिथिला विकास बोर्ड जो सरकार गठन करे, जो संवैधानिक दर्जा है, अन्य राज्यों को मिला हुआ है लेकिन हमारा राज्य पिछड़ा हुआ है, उसके बाद हमारे क्षेत्र को डेवलपमेंट बोर्ड नहीं दे रहे हैं गवर्नमेंट। तो हमारा मांग है, केंद्र सरकार से हमारा मांग है कि वो हमारी मांग को रखे और जनता के बीच में रखे हमारी मांगों को, तो हम लोग सोचेंगे उस पर।
तो जो मांगे हैं मिथिला स्टूडेंट यूनियन की, जायज़ मांगे हैं कि जो मिथिला की जो औद्योगिक संस्थानें हैं जो ठप पड़ी हुई हैं उसको चालू कराया जाए, ताकि मिथिला के युवाओं को रोजगार मिलेगा, यहाँ से पलायन रुकेगा और यहाँ का जो व्यापार है वो बढ़ेगा। हमारे साथ है मौजूद यहाँ मुकेश पंजियार जी, सामाजिक कार्यकर्ता। हम इनसे भी जानकारी लेना चाहेंगे कि जो 2014 के लोकसभा चुनाव में जो घोषणाएं हुई थी, उसके बाद अब तक 2019 तक क्या कुछ परिवर्तन आया है? जो घोषणाएं हुई थी वो कहाँ तक ज़मीन पे दिख रही है? जी, 2014 का जो आप सभी पार्टियों का मैनिफेस्टो देखेंगे, जो लंबी लंबी वादाएं की गई थी या जो घोषणा किया गया था, तो उसमें जो सबसे कॉमन था, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, जो सबसे मतलब मिनिमम था, वो भी पूरा नहीं किया जा सका। और पूरी तरह से लगभग में सारी पार्टियां फेल रही, लेकिन जो सत्ता में थी, जिन्होंने बड़ी बड़े वादे किए हुए थे, खासकर जो लोकल एरिया डेवलपमेंट की बात हो रही थी, ऐसा तो कुछ नहीं दिखा। कुछ भी इस 5 साल में अगर कोई कहते कि बदला है, हमको तो नहीं दिख रहा है कि कहीं कुछ बदलाव हुई है। तो और आगे जो रणनीति बनती है, इस बार अगर ये बात होगी कि घोषणा पत्र के आधार पे, तो जो पार्टियां उनको मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं बदला है। बात करें खासकर मुकेश जी मिथिलांचल की, मिथिला की बात करें, मधुबनी की बात करें, दरभंगा की बात करें, झंझारपुर की बात करें, तो क्या कुछ भी बदलाव नज़र आया है? नहीं, ऐसा कोई मतलब गुणात्मक परिवर्तन तो नहीं आया है। जो मतलब योजनाएं थी, योजनाएं तो पूरे भारत में लागू। स्पेशल अगर जो इस जोन की बात करेंगे, इस जोन को स्पेशलाइज कर कोई ऐसा कुछ भी नहीं मिला, न इंफ्रा मिला है, न मतलब क्या कहते हैं हेल्थ में मिला है, न सोशल सिक्योरिटी में मिला, कुछ भी कहाँ मिला है, स्पेशल तो कुछ नहीं मिला। तो मधुबनी के लोग, मधुबनी के युवा, मिथिला स्टूडेंट यूनियन और सैकड़ों नौजवानों का यही कहना है कि जो सरकार ने वादे किए थे, सरकार ने जो 4-5 साल पहले जो वादे किए थे, 2014 में जो वादे किए थे, वो अभी तक ज़मीन पे नहीं दिख रहा है। जो मिथिला को विकसित होना चाहिए था जितना, वो कुछ भी ज़मीन पे नहीं दिख रहा है। और इस बार मिथिलांचल के लोग, मिथिला स्टूडेंट यूनियन उसे ही समर्थन देगी, उसी राजनीतिक पार्टी को अपना समर्थन देगी जो मिथिला की बात करेगा, मिथिला के विकास की बात करेगा। यही कहना है इन लोगों का। इस तरह की राजनीतिक खबरों के लिए आप हमेशा देखते रहिए लाइव सिटीज़ वीडियो, और हमें दीजिए इजाज़त। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिथिला के साथ केवल और केवल अन्याय ही किया गया है। राजनीतिक सकारात्मक सोच, मिथिला के प्रति भेदभाव। बहुत दम से बोला था कि यदि चीनी मिल यहाँ का, मधुबनी का जो चीनी मिल है वो बंद पड़ा हुआ है, जब तक चालू नहीं होगा हम आपके यहाँ वोट मांगने नहीं आएंगे। लेकिन फिर से चुनाव आने वाला है और चीनी मिल का अभी तक कुछ नहीं हुआ है। जो भी हमारा बंद पड़ा उद्योग है उसको चालू कर दिया जाए, जो पहले था हमारा।